लखदाता पीर की एक ऐसी दरगाह जहां हिंदू मुस्लिम सभी शीश निभाते हैं। नाहन स्थित लखदाता पीर दरगाह सर्वधर्म का प्रतीक अथवा सिंबल ऑफ यूनिवर्सिटी लखदाता पीर को देवतुल्य माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद सुल्तान अहमद था। उनके पिता का नाम सैयद जैनुल आबिदीन था। माना जाता है कि लखदाता पीर अरब देश के बगदाद में ख्याति प्राप्त फकीर सैयद मुशा के वंशज हैं। कालांतर में चमत्कारों और दीन दुखियों की सेवा के कारण उन्हें कई उपनामों से जाना गया है, जिसमें सबसे लोकप्रिय है लखदाता पीर। नाहन स्थित लखदाता पीर की मजार पर लोग दुआएं मांगने आते हैं। कुछ अपनी समस्याएं और कुछ दुख दर्द से निजात पाने के लिए बाबा की मजार पर पहुंचते हैं। लखदाता पीर दरगाह नाहन के धरोहरों में एक है। लखदाता पीर दरगाह नाहन के धरोहरों में से एक है। यदि पुरानी जानकारी को सही माना जाए, कहा जाता है कि सिरमौर रियासत के गर्क होने के काफ़ी वर्ष पश्चात राजवन से स्थानांतरित कर सिरमौर की रियासत नाहन स्थापित करने पर चर्चा हुई। इसी दौरान महाराज को परामर्श दिया गया कि मुल्तान में स्थित लखदाता पीर स्थल से 2 ईंट और मिट्टी लाकर अपनी रियासत के किसी पवित्र स्थल पर स्थापित करें। मुल्तान से ईंट और मिट्टी लाकर नाहन के पक्का तालाब के समीप दरगाह स्थापित की गई, जिसे कालांतर में लखदाता पीर दरगाह कहा गया। प्रत्येक बृहस्पति को यहाँ लोग बड़ी संख्या में शीश निभाने आते हैं। लोग यहाँ आकर जहाँ अपने दुखों को बाबा से बांटते हैं, वहीं उनसे दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना भी करते हैं। पीर महाराज हमेशा ही वटके हुओं को राह दिखाते हैं। पीर बाबा की मजार में पीढ़ियों से सेवारत है। बाबी खान का परिवार कहते हैं 250-300 वर्ष पहले नाहन घने जंगलों से घिरा हुआ था। रियासत के 2 राजकुमार शिकार पर निकले थे। शिकार करते हुए जब वह दरगाह के पास से गुजरे तो वहां पर ढोल बजाया जा रहा था। राजकुमारों ने इसे बंद करने के लिए कहा। तभी राजकुमार पछाड़ा खाकर गिर पड़े और उनके अंग भंग हो गए। घटना का पता जब महारानी को चला तो वह पीर बाबा के दरबार में पहुंची। महारानी ने मजार में गुड़ रोटी चढ़ाकर मजार का नव निर्माण करने की प्रतिज्ञा की। फिर महारानी क्या देखती है कि उनके दोनों राजकुमार तंदुरुस्त होकर आपस में खेल रहे हैं। महारानी ने मजार में तुरंत बनवाने की आज्ञा दी। मजार को 2 दिन में तैयार किया गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि वर्तमान में स्थानीय लोग मजार पर चमड़ी रोग के निवारण के लिए भी आते हैं। कई लोग मस्सों के उपचार के लिए भी बाबा से प्रार्थना करते हैं। उनके लिए लोग गुड़ और आटे में पकाया गया रोट चढ़ाने की परंपरा रही है। यह थी लखदाता पीर की स्टोरी, जो कि नाहन सिरमौर में है। इसी तरह की रोमांचक बाबा जी की स्टोरियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।